बात साल 90 के दशक की है, जब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। लेकिन उस समय टाटा की कारों की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा था। टाटा इंडिका को खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया था और इसके लिए वो अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स के पास पहुंचे। जब रतन टाटा ने अपनी पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। बिल फोर्ड ने उनसे कहा था कि अगर आपको कुछ जानकारी नहीं थी तो फिर आपने पैसेंजर कार डिवीजन की आखिर शुरुआत ही क्यों की। बिल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर हम आपके इस बिजनेस को खरीदते हैं तो ये आपके ऊपर एक एहसान होगा। रतन टाटा के दिलो दिमाग में बिल फोर्ड की ये बातें घर कर गई, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार फटाफट कोई रिएक्ट नहीं किया और भारत वापस लौट आए। बिल फोर्ड के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया और फिर भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लक्ष्य में जुट गए। उन्होंने साबित किया कि असफलता सफलता की ही सीढ़ी होती है। उन्होंने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स को नए मुकाम पर पहुंचाने में लगा दिया और एक दशक से भी कम समय में उन्होंने खुद को इस सेक्टर का बादशाह बनाकर फोर्ड के गलत बर्ताव का ऐसा बदला लिया जो हमेशा याद किया जाता रहा है। इस बात को 9 साल का समय बीत गया था और इन सालों में टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो वहीं फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इस दौरान रतन टाटा के समूह ने फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने की पेशकश कर डाली। इस डील को लेकर जब रतन टाटा और बिल फोर्ड की मीटिंग हुई तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के सुर बदले हुए थे। उन्होंने इस पेशकश के लिए रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा, आप जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि रतन टाटा क्यों खास है। दरअसल रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना है। उनका कहना है कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत है उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना। वो अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार करते हैं और उनसे मिलते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी हर संभव मदद भी करते हैं। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते हैं कि आपको किसी काम में सफलता पानी है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी होता है। साथ मिलकर ही दूर तक आप चल सकते हैं। रतन टाटा को जानवरों, खासतौर पर स्ट्रे डॉग से खासा लगाव है। वो कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते रहते हैं। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों को भी मदद देने में सबसे आगे रहते हैं। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे छात्रों को जेएन टाटा एंडोमेंट सर रतन टाटा स्कॉलरशिप, टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। तो इसलिए रतन टाटा खास हैं। आपको रतन टाटा की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपने इस कहानी से क्या सीख ली ये भी हमें जरूर बताइएगा।